गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि ये नो कांटेक्ट की रीडिंग नहीं है, तो रीडिंग को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि वाई आर यू वेटिंग फॉर द पर्सन जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट में ज़्यादातर लोग, जितने भी टैरो रीडर्स हैं, वो करंट एनर्जी और वो नो कांटेक्ट क्यों है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझ समेत, यानी मैं भी जब नो कांटेक्ट की रीडिंग करती हूँ तो मैं उसमें करंट एनर्जी देखती हूँ, मैं रीजंस देखती हूँ। लेकिन ये मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आप अभी तक उस पर्सन का क्यों वेट कर रहे हैं जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी लव सिचुएशन या रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है, तो आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। मैं रीडिंग को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप उस पर्सन के वेट में, इंतज़ार में क्यों हैं जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग और ये टाइटल आपके लिए नहीं है, तो यू कैन स्किप एंड यू कैन गो टू दी अदर वीडियोज़। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। एंड आई लव यू ऑल फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द इंकरेजमेंट जो आप लोगों ने मुझे दी। थैंक यू सो मच। परवरदिगार आप सब लोगों को अपनी अमान में रखे, आपकी ज़िंदगी के जो भी मसले मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म करे, और उन चैलेंजेस से गुज़रने के लिए जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है हिम्मत और आगाही, वो आपको अता करे। चले इलाही आमीन। लेट्स सी कि आप उस पर्सन के इंतज़ार में क्यों हैं जो कि ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। लेट्स सी। स्पिरिट प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, परवरदिगार मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर उस पर्सन के इंतज़ार में क्यों हैं जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द टावर, द फूल, स्ट्रेंथ, लियो, द फूल, एरीज। ओके, लास्ट कार्ड। अच्छा आ गया एस ऑफ कप्स। क्यों आप इस पर्सन के इंतज़ार में हैं जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। सबसे पहली बात, इस पर्सन ने आपको मिसयूज़ करना तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है। इस पर्सन ने आपको यानी तहस नहस कर देने की हद तक इस्तेमाल किया। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, ये पर्सन आया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी टीन एज टाइम पर ये आया था, या आप बहुत ही अर्ली एडोलेंस एज में थे, यानी कि आप अपने 19, 20, 23, 20, मतलब विद इन 25 ईयर्स के बिफ़ोर। उसके बाद तो नहीं, बिल्कुल मैं देख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वो हैं कार्ड्स, उसमें बहुत ही यंग सी और एक फ़ीमेल की जो है वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन आपको आपके कॉलेज टाइम पर या आपके स्कूल टाइम पर आपको मिला, और इस पर्सन का डेफिनेटली एज डिफरेंस आपसे बहुत ज़्यादा था, या एज डिफरेंस नहीं था तो आप इस पर्सन को क्लोजली नहीं जानते थे, या आपके होम टाउन का, आपके नियर बाय एरिया का, या आपकी कास्ट का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा। दूसरी बात ये कि ये पर्सन आपको जब मिला तो इस पर्सन ने अपनी तरफ से जितनी भी फॉल्स होप्स थी वो अपनी सिक्योर करके रखी, और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट किया है। इतना ज़्यादा हैंग आउट किया है कि जैसे कुछ लोगों की ऐसी लाइफ होती है ना कि लाइफ को एन्जॉय करो विद द डेटिंग, पार्टिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट दिस पर्सन हैज़ डन दिस, इसने किया है लिटरली ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप क्यों अब तक इस पर्सन के इंतज़ार में हैं जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, वो ये कि इस पर्सन ने आपके, मतलब आपको ये, इसने इतना टाइम ही नहीं दिया कि आप इस सिचुएशन को प्रोसेस करते कि इसने आपको रिजेक्ट किया है।
इसने इतना वक्त ही नहीं दिया। ये जिस वक्त आपके साथ था या थी, इसका माइंड फॉर डे वन से बिल्कुल क्लियर था कि ये आगे तक आपके साथ चलेगा ही नहीं, ये आगे तक आपके साथ जाएगा ही नहीं। मतलब मैं जाएगा से मेरा ज़रूरी नहीं कि मर्द हूँ, आप, मैं कह रही हूँ, आप समझ जाइएगा जो कैरेक्टर आपकी सिचुएशन से मैच करता हुआ है। इसको पहले से पता था कि मैंने फ़न करना है, मैंने पार्टिंग करनी है, मैंने हर तरह का हल्ला गुल्ला करना है, मैंने किसी भी सूरत में मोहब्बत या शादी या ऐसे मामलात में नहीं पड़ना, बिकॉज़ ना ये मेरी एज है, ना ये मेरी चॉइस है, ना ये मतलब मेरी डायरेक्शन है, और ना मैं ये सब कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा तो प्लान है ही कुछ और ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल क्लियरली पता थी, जबकि आप बिल्कुल ऐसे इसके लिए ऐसे हो गए थे डोर मैट। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप तमाम अरेंजमेंट्स अपने एंड पर करते थे कि ये पर्सन, यानी कि एक ऑर्डर होता होगा कि आज मीटअप है, और उस मीटअप में आप अपने एंड से एक एक चीज़ अपने एंड पर अरेंज करते थे और इससे आपका मीटअप होता था। और ये पर्सन आपको बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से जो है वो यूज़ करता था, चाहे पैसे लेता हो, चाहे इमोशंस। और आपको बाज़ दफ़ा इसके मीटअप के बाद लगता होगा कि आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप बहुत थक गए हैं। नाउ यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड, बिकॉज आप एडल्ट्स हैं, आपको पता होगा कि मीटअप में आप लोगों की इंटीमेसी, फ़िज़िकल कांटेक्ट, आप लोगों का रोमांस, लव, डेटिंग, एवरीथिंग सब कुछ होती होगी। समहाउ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ब्लाइंड डेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है। और ऑन ब्लाइंड डेट्स में आपको बाज़ दफ़ा ये जो मैं एनर्जी ड्रेन करने की बात कर रही हूँ वो ये कि जब ये पर्सन अल्कोहलिक लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, चाहे मेल हो या फीमेल, ड्रिंक आप लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे टुगेदर, आप नहीं भी चाहते थे तो आप ड्रिंक करते थे। आप अपनी इसके साथ के मीटअप में बहुत सारे वो अटेम्प्ट्स करते थे जो आपको आपकी इनर सोल इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप इससे मोहब्बत में थे तो आप ये तमाम चीज़ें करते थे। और आपको लिटरली इसके चले जाने के बाद, इस मीटअप के बाद, आपको अपनी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन लगती थी। अब आप इस पर्सन का क्यों वेट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है? इस पर्सन ने टावर मोमेंट डे वन से बनाया हुआ था। इस पर्सन को पता था कि हमारे दरमियान तो कोई फाउंडेशन या कोई आगे रिलेशनशिप को चलने की कोई बात ही नहीं है, तो कोई बुनियाद थी ही नहीं। यानी कि इस पर्सन का इतना मास्टरमाइंड गेम था कि इसको पहले ही पता था कि मैं इस तरीक़े से इस रिलेशनशिप को या इस अफेयर को लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया इस यहाँ से वॉक अवे का, तो कोई बात मेरे कोर्ट में आएगी ही नहीं। सारी चीज़ें मैं ब्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार होऊंगा या होंगी कि मैंने सब कुछ अकेले थोड़ी किया है, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मर्ज़ी के साथ किया है। और ये चीज़ आपको यानी कि इस हद तक तोड़ के चली गई कि आपको बहुत अरसे बाद जाकर पता चला है कि ये मेरे साथ हो क्या गया। अब जो दूसरी चीज़ है जो मैं देख रही हूँ कि आप क्यों इस पर्सन का अभी तक वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप इतने डेयरिंग हो गए कि आपको ये लगा कि मैंने, अगर मेरे साथ बुरा होना होता तो उस वक्त उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। यानी मेरे साथ, और एक तरह से देखा जाए तो वर्स्ट हो भी गया, लेकिन अगर मैं रोने पिटने और अपने आप को इसके पीछे छोड़ देता या छोड़ देती तो मैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता मेरे साथ। आप, मुझे तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोग कुछ एक मेंटल ट्रॉमा से भी कुछ अरसे तक के लिए गुजरे हैं। कोई एंटी एंजाइटी पिल्स या कोई नींद का डिसऑर्डर किसी का मुझे लग रहा है। लेकिन हुआ ये कि जिस तरीक़े से आपने एक ब्लाइंड फेथ, एक अंधा यकीन इस पर्सन के ऊपर किया था, आपने इसी तरीके से एक स्टेज पर आकर अपनी लाइफ में एक बहुत रिस्की डिसीजन लिया। यानी ये एक ऐसा डिसीजन था कि शायद सब लोगों ने आपको कहा हो कि ये तुम क्या करने जा रहे हो या जा रही हो, तुम मत करो ये, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मुझे ये करना पड़ेगा और यही सही है। जबकि उस वक्त आपकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर थी कि आपको किसी हद तक ये समझ में आ गया था कि अब अगर ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं लिया, इस वक्त ये रिस्क नहीं लिया, तो शायद मैं किसी गलत लोगों के हाथों में ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। अब आप इस पर्सन का क्यों वेट कर रहे हैं? आप इस पर्सन का इसलिए वेट कर रहे हैं कि ये एक कार्मिक चीज़ रिपीट हुई है। इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली कुछ सालों के बाद कांटेक्ट किया है,
या तो आपने इसको सोशल मीडिया पे ट्रैक किया, या आपने देखा इस पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया, इसको लगा कि जब ये वापस आएगा या आएगी तो आप इसकी चालों को नहीं समझ सके होंगे, और ये ज़िंदगी में आपकी वापस आया भी। किसी एक मोमेंट पर ये पर्सन आपके पास वापस आया, और उस वक्त जब इसने आपको देखा है कि आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए, यानी कि आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो पीछे एक टोर्नाडो चल रहा है, और इस टोर्नाडो में से निकल के आप इस वक्त एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को और बड़े मुश्किल लोगों को अपटेन करता है। और ये चीज़ इस पर्सन को आपकी पहले भी पता थी। इस इंसान ने ये भी सेंस कर लिया था कि अगर मैं थोड़े अरसे तक इसके साथ कनेक्टेड रहा तो शायद ये मुझे भी काबू कर ले, जिसकी वजह से इन्होंने आपको डिलिबरेटली छोड़ा। और डिलिबरेटली छोड़ने में इस पर्सन के एंड से नुकसान इसका ये हुआ कि इसने आप इसके हिस्से में मैक्सिमम यूजेज चला गया, यानी इसने आपको जितना यूज़ किया है ना, इसके कोर्ट में वो सारी चीज़ें चली गई। और जब ये वापस आया है तो वापस आने के बाद ये हुआ है कि आप एक बड़े डिफरेंट पर्सन, सबसे जो एक चीज़ आपके अंदर आई वो आप आज तक अपने उस रिस्क लेने वाले फ़ैसले को, जिस पे आपने रिस्क लिया था, उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिली है और वो है स्ट्रेंथ। आपको इतनी हिम्मत मिली है और आप अभी तक टिल डेट हिम्मत ही का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं एक बात आपको और भी बताऊं कि आपको लग रहा होगा कि आप इस पर्सन को इस वजह से भी चाहते हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में था। इसके साथ कोई एक फ़ीमेल कैरेक्टर ज़रूर जुड़ा हुआ था जो कि इस पूरे रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करने में जिसने अपना रोल प्ले किया, और वो फीमेल कैरेक्टर अब भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, मैं ये देख सकती हूँ। वो फीमेल कैरेक्टर एक एजड पर्सन है, चाहे वो बहन हो, माँ हो, उसकी पर्सन की बीवी हो, आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, वो अब तक है और वो आपके साथ सम हाउ लॉयल होने को प्रिटेंड करता है। आपको उस पर्सन पे अभी भी डाउट है, लेकिन ये पर्सन मुझे आपके लिए जो है वो जेन्युइन लग रहा है, बिकॉज़ इसके पास आपके लिए हमेशा अपनी उस अपॉलजी की फॉर्म में एक ऑफ़र है। इसको पता है कि उस वक्त इसने आपके साथ और आपके रिलेशनशिप में जो कुछ गलाज़त की, उसका इसको दुख है, जिसकी वजह से ये हमेशा एक यानी पछतावे वाली फीलिंग को कवर करने के लिए आप जब भी कभी इससे कुछ, एक अव्वल तो आप इससे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्सन डिलिबरेटली कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि आप इससे मदद मांगें, यानी किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करके कोई सेरेमनी का मैसेज कर दिया, कोई ज्वाइन करने का मैसेज कर दिया, कोई दावत पे बुला लिया, कोई गेट टुगेदर कर दी, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कि कनेक्टेड रहें, जबकि आपका दिल इनसे काफ़ी हद तक खट्टा हुआ है। अब ये तो है रीज़न कि ये आप ऐसे पर्सन का क्यों वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। ज़ाहिर सी बात है, आपको बड़ा मिसयूज़ किया है, आपके साथ सियासत चलाई, लेकिन सियासत चलाने में इस पर्सन को ये नहीं पता चला कि आप जो हैं वो क्या बन गए हैं। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि इसका जो नकाब है ना वो आप उतारें, ये जो फीमेल कैरेक्टर है। लेट्स सी कि आप क्यों चाहते हैं, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, आप क्यों चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्या रीज़न है। एक कार्ड ये, अच्छा ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अगर इसमें आना होगा तो ये आ जाएगा। लेट्स सी क्यों आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है। 10 ऑफ कप्स, ऑलराइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, बड़ा अमीर आदमी था ये जो भी था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्परर, ओके। एज गैप आप लोगों में बहुत ज़्यादा था, और ये तो इनकी हरकत तो सकनात से लग रही। ये पर्सन पहले से मैरिड था या थी, एरीज़ हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ये पर्सन पहले से मैरिड है या मैरिड था, उस वक्त भी ये पर्सन मैरिड था।
इस पर्सन को पता था कि आप इसके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। आप क्यों चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या आप जिस पर्सन से ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, आप क्यों इसका इंतज़ार कर रहे हैं? पहली बात, आप इस वक्त मुझे बहुत स्टेबल और बहुत ही अपनी फैमिली में बहुत फुलफिल्ड नज़र आ रहे हैं। एक रीज़न ये हो सकती है कि आप अगर ऐसा नहीं है कि आप मैरिड हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आने वाला है जो कि एक बहुत ही वेल्दी पर्सन की तरफ से आएगा। आपकी फैमिली बहुत वेल्दी होगी, यानी इन लॉज। दूसरा ये कि आप अगर अब तक कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इसका पर्सन का वेट करूं कि जो है ये कब आएगा और नो कांटेक्ट है, तो आप वेट ना करें, क्योंकि मैं आपका प्रपोज़ल देख रही हूँ, आपका प्रपोज़ल आने वाला है। आप इस नो कांटेक्ट में रहते हुए इस पर्सन का क्यों वेट कर रहे हैं, अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। आप किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ को देखे, कि आप इस पर्सन के जाने के बाद टूटे नहीं, बिखरे नहीं और रोए नहीं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया जो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल है और आपको भी स्टेबल रख रहा है। आपको किसी मुश्किल में उस पर्सन ने नहीं डाला हुआ, लेकिन जो एक चीज़ है, डेफिनेटली आपकी उसके साथ इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो फाइनेंशियली बड़े अबंडेंट लोग होते हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स सेल्फिश होते हैं। वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं और थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं। इस वजह से आप अपनी फैमिली में तो बड़े स्टेबल हैं। दूसरा ये कि आप ज़रूर चाहते हैं कि इस पर्सन को ये पता चले कि तुम्हारे छोड़ देने के बाद मैं नहीं रुका या मैं नहीं रुकी। मैंने मेहनत की, मैंने अपनी लाइफ पे मेहनत की। आपने किसी प्रपोज़ल पे मेहनत नहीं की, आपने किसी नए बंदे पे मेहनत नहीं की, आपने अपने ऊपर मेहनत की। ये पर्सन समहाउ अपनी फैमिली में या उस वक्त भी एक हेड ऑफ द फैमिली है, या तो ये अपने घर में सबसे बड़े सिबलिंग्स ऑर्डर में थे, अपनी फैमिली में ऑलरेडी एक तो ये मैरिड तो थे ही, मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ। इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में बड़े सेल्फ मेड डिसीजंस बनाए हैं, जिसकी वजह से इनकी ईगो जो है ना, वो अपने ही बातों पे चलने वाली थी। दूसरा ये कि आप अभी तक विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी ना किसी तरीके से ये देखना है कि जब ये बंदा, आप उस मोमेंट के लिए ना गिव अप नहीं करना चाह रहे। आप चाहते हैं कि ये बस पर्सन आए और मैं इसको दिखाऊं कि मैं क्या से क्या बन गया या मैं क्या से क्या बन गई। ऑल्दो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपके ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी स्टक भी हुए हुए हैं। ये सारी कश्तियाँ जला देने के बाद जो है ना, यानी आपने शायद ये बड़े सीक्रेटिव रहे हो, लेकिन आपने जो है ना एक एक बात इनको बता कर इनको झंझोड़ के छोड़ा है। यानी आप अभी किसी इस बात का वेट नहीं कर रहे हैं कि जब ये आएंगे तो आप इनको कहानियाँ सुनाएंगे, इनको ताने तिशने देंगे। नहीं, आप ये काम कर चुके हैं। लेकिन उसके करने के बाद आपको एक छोटा सा डाउट ये है कि ये बंदा कहीं ये ना समझ रहा हो मेरे रोने पिटने की कॉल से और मैसेज से कि मैं तो इसके छुटने के बाद जो ना बिल्कुल ही टूट टाट गया। आप बस 9 ऑफ वॉन्ड्स पे ना, शायद आपकी ये एक छोटी सी लास्ट डिज़ायर कह लें या आपकी छोटी सी ख्वाहिश कह लें कि आप ये चाहते हैं कि ये बस बंदा एक दफ़ा आ जाए, एक दफ़ा ये आ जाए। अदरवाइज़ मैं इसको बता दूं कि मैं चाहे जैसे भी टूट फूट के भी परेशान हूँ, या मैं जितना भी दुखी क्यों ना हूँ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप सिर्फ एक कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाह रहे हैं कि ब्रेकअप और मिसयूज़ करने के बाद भी अगर लोगों को छोड़ा जाता है तो वो कोई और ही लोग होते हैं जो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। तुम्हारा छोड़ कर चले जाना ही मुझको आबाद कर गया, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। मुझे आप हार्ट ब्रोकन नज़र नहीं आ रहे, मुझे आप एक इंस्पिरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस वक्त आप एक तरीके से बड़ी लीड पोजीशन पर हैं। एम्परर का कार्ड अगर आपके पार्टनर की तरफ या उस पर्सन की तरफ भी जा रहा है, तो ये आपकी तरफ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप भी एक तरीके से एक लीड पर्सन हो गए हैं। और ये लीडरशिप जो है वो आप शो करना चाहते हैं कि मेहनत जो है वो अगर मैं इस रिश्ते पे कर सकता था, तो मैंने यही मेहनत अपने ऊपर जब अप्लाई की तो मैं तुम्हारी ही तरह का एक दूसरा पर्सन बना हूँ, लेकिन तुमसे वे बेटर इस तरह से बनाऊँ कि मैं अपनी फैमिली को उनके साथ डेडिकेटेड हूँ। अगर मैंने ज़िम्मेदारी किसी की ली
तुम मेरी लाइफ में आए, तुमने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली, मुझको एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया, लेकिन मेरे साथ जो फैमिली एसोसिएट हुई तो मैंने उस अपनी लेगेसी को मेंटेन किया है और जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो आप क्यों इसका वेट कर रहे हैं, ये आपके सामने रीजंस है। लेट्स सी मोर। जब ये क्या, पहले मैं ये देखती हूँ कि क्या ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में कभी आपके पास आएगा। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ये पर्सन वापस आएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यस, पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास आना तो शायद अभी भी चाहता है, आपकी टेलीपैथिकली एनर्जी को ये रिसीव भी कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके आने के पास ये आपको कुछ भी नहीं दे सकता। इसके पास कुछ भी नहीं है आपको कुछ भी देने के लिए। इवन ये बहुत दफ़ा अपने आप को तैयार भी कर चुका है कि ये आपके पास आए और आपको आकर बताए कि मुझे समझो, मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया, लेकिन आपने सारे कॉर्ड्स जो हैं वो कट कर दिए हैं। ये मुझे लिटरली ये फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को बहुत दफ़ा ड्रेसअप किया है, लेकिन इसको ये लग रहा है कि अब तो मैं उस लेवल का और उस स्टैंडर्ड का रहा ही नहीं कि मैं किस मुंह से उसके सामने जाके खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, आई फील एक तो ये बहुत ही इमेच्योर अभी तक हैं, इनको अभी तक ज़िंदगी की तमीज़ नहीं हुई है और ये अभी भी आकर आपको कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकते। इनके पास टका नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस टू। आएंगे और कोई छिचोरी सी बात करेंगे जिससे आपको और तरारा आ जाएगा। आएंगे बड़ी तेज़ी से, ऐसा लग भी रहा है मुझे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका मीटअप सेशन ही हो, आपसे इनकी व्हाट्सएप पर या मैसेज पर, टेक्स्ट मैसेज पर, ऑनलाइन कोई बात हो सकती है। और ये जितनी तेज़ी से आएंगे ना, एक आवाज़ आएगी टाइम टाइम फुस, और ये वो हो जाएगा। तो येस, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। लेट्स सी और क्या होगा। आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, यानी कि जो पर्सन जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, आप क्यों चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या आप क्यों इसका वेट कर रहे हैं। ये लास्ट 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी। फॉल्स पर्सन, नंबर 8 अगस्त, नेक्स्ट मंथ 28। ऑलराइट, इस इंसान को एक इल्यूजन की तरह से जो है वो, आपको लगता है इसको, ये आपसे अभी भी एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा हुआ है। आप इस पर्सन को इसलिए अपनी लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर लाना चाहते हैं ताकि आप इसको ये बता सकें कि मैं तुम्हें पहचान गया या पहचान गई, सिर्फ क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बड़ा ही फॉल्स पर्सन था। बट फ़ायदा क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और इस पर्सन को अभी भी, इस पर्सन को क्या, मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन से अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये आएगा। बट व्हाट इज़ द पॉइंट। किसी इंसान ने आपको तकलीफ़ दी हो, इतना दुख दिया हो, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर हिम। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप तो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आप इसको बता दें कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो और मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, और मैं भी अब तुम्हारी तरह तुमको तुम्हारी तरह ही डील करने के काबिल की तरह का हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो नाउ यू कैन नॉट मेक मी अ फूल। बट व्हाट इज़ द पॉइंट, जब जिस गली जाना नहीं उस तरफ का रास्ता लेने से क्या फ़ायदा। प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशंस ना लगाइए। आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, अदरवाइज़ मैं तो आपको कहूँगी कि आप ये एक्सपेक्टेशन अपने आप से ना लगाएं। ठीक है जनाब, लेट्स सी फाइनल एडवाइस क्या करना चाहिए आपको। एंजाइटी, आप सिर्फ इस चीज़ को जितना ज़्यादा सोचेंगे कि यह आदमी आपकी ज़िंदगी में वापस आए, आपको सिवाय एंजाइटी के और कुछ नहीं होगा। 8 अगस्त में कुछ होगा, ये तो एक कंफर्मेशन है। 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है। 888 आ रहा है, 18 नंबर आया है। 18th डे हो सकता है अगस्त का, 8th डे हो सकता है, या 28th हो सकती है। 8 तो कुछ है,
आपकी लाइफ में ओवरऑल वैसे भी कुछ चेंज होने वाला है। आपको मेरी तरफ से क्या, एंजल्स की तरफ से सलाह आ रही है, जो चला गया सो चला गया। जो ऑलरेडी पर्सन नो कांटेक्ट में है उसके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी, अपनी हेल्थ को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जनाब, सॉरी आपको एक कार्ड यूँ, अब आप कार्ड्स देख लीजिए, मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दिस मिस्टेक, बिकॉज मैं रीडिंग में इतनी इन्वॉल्व थी कि मैंने कार्ड्स का वो नहीं देखा कि जूम हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। आप चाहें तो पिक्चर ले लीजिए इसकी और आप दोबारा से देख लीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, इन सारे कार्ड्स को अपने सामने रख के आप रीडिंग को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।